संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल कुंभ मेले का आयोजन होगा। कुंभ नहीं, महाकुंभ 2025। और इस बार महाकुंभ में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद है। यानी कि पूरे भारत से लगभग हर तीसरा आदमी कुंभ के दौरान प्रयागराज आएंगे। तो आइए देखते हैं 40 करोड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज में क्या क्या तैयारियां चल रही है। प्रयागराज एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। इसकी कैपेसिटी 2.5 गुना तक बढ़ाई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे को महाकुंभ के पहले ही कंप्लीट करने का टारगेट है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा जो कि उत्तर प्रदेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट से प्रयागराज को कनेक्ट करेगी। रेलवे भी 837 करोड़ रुपए के बजट से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रही है और कुंभ मेले के दौरान 800 मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाएगी ताकि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। इसके अलावा प्रयागराज सिटी के अंदर भी 26 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण और कई सारे फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। तो एयरपोर्ट, रेलवे और एक्सप्रेसवे की सुविधा के साथ साथ प्रयागराज आने के लिए 500 से अधिक शटल बस भी महाकुंभ के दौरान चलाया जाएगा। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ काफ़ी सफल रहा था और इससे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान भी मिली थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस महाकुंभ मेले का आयोजन और भी भव्य तरीके से करना चाहती है। महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2024 के बजट में 2500 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है, जबकि इसके पिछले बजट में भी 622 करोड़ रुपए महाकुंभ के लिए दिया गया था। आइए एक नज़र डालते हैं महाकुंभ 2025 पर। तो महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जबकि 2019 के अर्धकुंभ में भी लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आए थे। और इतने श्रद्धालुओं के लिए 23 अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके लगभग 3700 हेक्टेयर भूमि पर मेला बसाया जाएगा। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए 20,000 से भी अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। संगम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए 22,000 सफाई कर्मी तैनात रहेंगे। इस तरह के पुल को पांटून पुल कहते हैं और यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए इस बार 25 पांटून पुल बनाया जाएगा। वैसे पांटून पुल के बारे में एक बार अमिताभ जी को सुनिए। कुंभ के साथ न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं मेरा तो बचपन ही बीता है प्रयागराज में। सुबह सुबह 4 बजे उठ के पहुंच जाते थे हम वहां संगम में स्नान करने। पहले त्रिवेणी की मट्टी को शरीर पर लगाया, फिर लगाई डुबकी। अब मंत्र पता नहीं होते थे पर होठों से बुदबुदाते जरूर थे। पॉन्टून पुल देख के हम सोचते थे इसे बनाया कैसे होगा, इतने सारे लोगों का भार कैसे उठा लेता है ये। अब बड़े होते उसका साइंस समझ में आया। सचमुच अद्भुत होता है कुंभ। महाकुंभ मेले के दौरान परिसर में यात्रियों की सुविधा के साथ साथ इनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लगभग 70,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट और निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति के लिए 100 से ज़्यादा डीजी सेट भी लगाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एयरपोर्ट का विस्तार। तो ये है प्रयागराज एयरपोर्ट। रोड से एंट्री करते ही सबसे पहले पार्किंग है, इसके बाद ये पार्क है और सामने है टर्मिनल बिल्डिंग। अब इस टर्मिनल बिल्डिंग से लगा हुआ पूरब की तरफ नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इस ड्राइंग में पिंक कलर से नई चीज़ें दिखाई जा रही है। नया टर्मिनल बिल्डिंग पुराने टर्मिनल बिल्डिंग से लगभग 1.5 गुना बड़ा बन रहा है। ये टर्मिनल बिल्डिंग 6,700 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया गया था, जबकि न्यू टर्मिनल बिल्डिंग 9,500 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया जा रहा है। और न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के कंप्लीट होने के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट की कैपेसिटी 300 पैसेंजर पर आवर से बढ़कर पीक आवर में इसकी कैपेसिटी 850 पैसेंजर हैंडल करने की हो जाएगी। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही 4 एरो ब्रिज भी बनेगा। इसके साथ ही 15 एयरक्राफ्ट के लिए एप्रन भी बनाया जा रहा है। बेंगलुरु बेस्ड विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस एयरपोर्ट में अभी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। लास्ट ईयर ही कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया था और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक प्रयागराज एयरपोर्ट पर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, टैक्सीवे और एप्रन सहित लगभग सभी काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगी, जिस कारण से कुंभ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी फायदा होगा।
इसके पहले 2019 में भी प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा था और अर्धकुंभ के जस्ट पहले ही यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया गया था और उस समय तो रिकॉर्ड 11 महीने में ही प्रयागराज एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया था। तो महाकुंभ 2025 के पहले ही एयरपोर्ट का विस्तार कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने की घोषणा पिछली बार अर्धकुंभ के दौरान ही प्रयागराज में ही की गई थी और इस बार महाकुंभ के जस्ट पहले इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 600 किलोमीटर का 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज तक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंप्लीट होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। वैसे गंगा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड इसी चैनल पर और भी कई सारे वीडियो हैं, तो अगर आप इस एक्सप्रेसवे के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दूसरे वीडियोस को देख लीजिएगा। अभी शॉर्ट में गंगा एक्सप्रेसवे का लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं। यूपी डाक के द्वारा ऑफिशियल ये डेटा जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग अर्थ वर्क लगभग % कंप्लीट हो गया है, C&G भी कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा GSM, WMM और DBM ये सब ऑलमोस्ट 40% कंप्लीट हो गया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरे एक्सप्रेसवे में 1348 स्ट्रक्चर बनाया जाना है, जिसमें से लगभग 1000 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और ओवरऑल लगभग 43% इस एक्सप्रेसवे का वर्क कंप्लीट हो गया है। और अभी भी महाकुंभ में लगभग 9 महीने का समय बचा है, तो उम्मीद है कि काम की स्पीड को बढ़ाकर गंगा एक्सप्रेसवे को महाकुंभ के पहले ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जल्दबाजी के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में कंप्लीट तो कर लिया गया था, लेकिन उद्घाटन के जस्ट बाद ही एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो गए थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तो और बुरा हाल था। तो उम्मीद है कि गंगा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वैसे तो प्रयागराज को कनेक्ट करने वाली ऑलरेडी कई सारी हाईवे है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे एक एडवांस लेवल का रोड होगा जो कि दिल्ली NCR सहित उत्तर प्रदेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट से प्रयागराज की कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार ला देगी। तो प्रयागराज एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे के अलावा रेलवे के भी कई सारे प्रोजेक्ट में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि कुंभ मेले के दौरान सबसे ज़्यादा श्रद्धालु तो ट्रेन से ही प्रयागराज आएंगे। तो कुंभ मेले के दौरान 800 मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी देश के अलग अलग कोने से प्रयागराज के लिए। इसके अलावा 837 करोड़ रुपए के बजट से प्रयागराज के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज और नए प्लेटफॉर्म सहित अलग अलग विकास कार्य किया जा रहा है। रिसेंटली ही प्रयागराज को वंदे भारत ट्रेन भी मिली है। जो वंदे भारत ट्रेन पहले गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक चलती थी, अब उस वंदे भारत ट्रेन का विस्तार प्रयागराज तक कर दिया गया है। तो इस बार महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक यानी कि 45 दिन चलेगी और महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के सुगमता से डुबकी लगाने की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और प्रयागराज की अथॉरिटी के साथ साथ कई सारी NGO भी इसमें काम कर रही है। देश के अलग अलग कोने से प्रयागराज तक आसानी से पहुंचने के लिए एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और रेगुलर ट्रेन के साथ साथ 800 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस की भी सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये तो हो गई प्रयागराज आने की बात। अब प्रयागराज सिटी के अंदर भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के 26 सड़कों के विस्तार के साथ साथ 260 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। कुंभ मेले के दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा, सफाई और लाइटिंग का पूरा अरेंजमेंट रहेगा। CCTV और ड्रोन से भी पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी होगी। इसके साथ ही प्रयागराज के कई सारे अस्पतालों की कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। तो कुल मिलाकर अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। इतने सारे प्रोजेक्ट में काम चल रहा है कि सभी को कवर करना तो काफ़ी मुश्किल है, फिर भी मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को सभी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में प्रयागराज आएंगे। इसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बता सकते हैं।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।